चेक करो वीर बजरंगे। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा धर्म ने हमें सहनशीलता तो सिखाई है, लेकिन हमारे धर्म ने एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरे गाल पे घूसा मारना भी सिखाया है। ये बजरंग दल की नीति। हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमारा गला पकड़ेगा तो चुप हम भी नहीं बैठे। अगर नुपुर शर्मा को और सनातन धर्म को अगर खरोच आ गई तो इतना गहरा जख्म कर देंगे कि वो भरा नहीं जाएगा। जो आप कह रहे हो मौलवी फतवा जारी कर रहे हैं, अगर यही फतवा जारी अगर हम हिंदुओं ने कर दिया तो इनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। कहाँ भागना और कहाँ छुपना है। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं इसलिए यहाँ खड़े हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते होते ना तो लठ लेके उनके घरों पे चढ़ गए होते अब तक। हमारे हिंदुओं की का सब्र की परीक्षा ना लें। मैं ये कह रहा हूँ जितने खाड़ी देश है ना, अगले कुछ सालों में तेल पी के रहना पड़ेगा इनको। अगर इस तरह से पंगा लिया हिंदुस्तान के साथ, ना चावल मिलेगा ना गेहूँ मिलेगा। और जो 56 है वो 57, 58, 60 ही हो जाएंगे, वो तब भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि किसी के एक व्यक्ति की टिप्पणी आपको इतनी बुरी लगती है तो जब आप ज्ञान वापी पे बोलते हैं तब आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है। नुपुर शर्मा ने जो बोला वही जाकिर नाइक ने बोला, वही के उनके पैनलिस्ट बोल रहे हैं, वही बड़े बड़े मौलाना बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर पथराव क्यों नहीं हो रहा। अरे इन किताबों को आग लगा दो अगर वो गलत है तो। अगर वो किताबें गलत हैं तो उससे मिटाओ उन चीजों को, गलत को। नमस्कार, मैं हूं सब अस्थिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। नुपुर शर्मा के बयान को लगभग अब 20 दिन का समय हो चुका है। पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद लगभग 12 राज्यों में हिंसा की घटना जो है वो सामने आई। कई देशों ने जो है वो विरोध जताया। उसके बाद आज बजरंग दल जो है वो समर्थन में उतरा हुआ है। पूरे देशव्यापी आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया है। बजरंग दल की जो टीम यहाँ पर मौजूद है उनके बीच आपको लेकर के जाएंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले एक बार नाम बता दीजिए भैया। वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश जी, बताइएगा आज का देशव्यापी आंदोलन क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश को। आज हमने ज्ञापन देना है राष्ट्रपति जी को SDM जी के माध्यम से, और ये नुपुर शर्मा के बारे में जो ये अपशब्द बोले जा रहे हैं इसके बारे में आए हुए हैं हम यहाँ पर। जो लोग ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो है वो टिप्पणी की थी, रसूल का अपमान किया था, उनका समर्थन बजरंग दल कैसे कर सकते, उनको क्या जवाब देंगे। नुपुर शर्मा ने कोई बेइज्जती नहीं की है, उनके हदीस में और कुरान में लिखा हुआ है। ये ऐसा है जी, बजरंग दल तो इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहा है कि पूरे भारत में मुस्लिम समाज शुक्रवार को नमाज पढ़ के और हमारे देश में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उनकी दुकानें लूटता है, उनकी बहन बेटियों पे अत्याचार होते हैं, पथराव किया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ है और हमारे हिंदू समाज की छवि को पूरे विश्व में ख़राब करने की एक साजिश है। और हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान इतना ख़राब है तो यहाँ पे आपने धर्म के नाम पे पाकिस्तान लिया हुआ है ना, आप वहाँ चले जाओ। हिंदुस्तान ख़राब है तो, और ख़राब कैसे हो गया। हिंदुस्तान में 13% से 20% मुसलमान हो गए, तो ख़राब होता तो 20% होते, वो तो दोबारा 3% हो जाते ना। पाकिस्तान के अंदर 13% से 3% हो गए, यानी पाकिस्तान ख़राब है या हिंदुस्तान के हिंदू ख़राब हैं। भारत में जो है मुसलमानों को घर तोड़वा दिए जा रहे हैं, बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है। ऐसा है जी, अगर तुम चोरी करके डकैती करके हिंदुओं को लूट करके अगर मकान बनाओगे, ज़मीन पे कब्जा करोगे अवैध, तो फिर वो तो टूटेंगे ही ना। कानूनी प्रक्रिया है वो बजरंग दल तो तोड़ने नहीं जा रहा ना, वो तो कानून तोड़ रहा है। भारत मित्र जी, आप प्रांत संयोजक भी हैं, यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में बजरंग दल के जरिए। हमारे जो बजरंगी हैं वो सभी तरह से सक्षम है। ये तो हम कानून के कंट्रोल में, हम कानून को मानते हैं, संविधान के उसमें चल रहे हैं, तो समझ लो चल रहे हैं। लेकिन जैसे जिस प्रकार से हमेशा बहाना ढूंढा जा रहा है, रामनवमी यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव यात्रा, कोई ना कोई नुपुर शर्मा कोई भी बहाना बना के और उसके बाद पथराव कर देना, तो वो पथराव कर देना वो उनका धर्म सिखाता होगा। हमारा धर्म ने हमें सहनशीलता तो सिखाई है, लेकिन हमारे धर्म ने एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरे गाल पे घूसा मारना भी सिखाया है। ये बजरंग दल की नीति है। वो कह रहे हैं कि हमने जो पत्थरबाजी की वो सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया थी। नुपुर शर्मा ने अपमान किया हमारे पैगंबर का, इसलिए हमने पत्थरबाजी की। अगर जहांगीरपुरी में जो पत्थरबाजी हुई उसमें तो कोई क्रिया नहीं थी, उसकी प्रतिक्रिया यदि हिंदू समाज दे देता तो आज वो यहाँ पर मिलते भी ना एक भी। और रही बात कानून के अंतर्गत, प्रशासन और सरकार को हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि आप उनको अपने लेवल पे कंट्रोल कर लें तो बढ़िया रहेगा। यदि बजरंग दल और हिंदू समाज रोड पे आ गया तो ये 100 करोड़ को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये सबसे पहले जो ये माइनॉरिटी का जो ये इनको कोटा मिला हुआ है ये ख़त्म होना चाहिए। वो 20 से 28% हो गए, कितने हो गए हैं, माइनॉरिटी का कोटा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। मुस्लिम संगठनों के अलावा तालिबान और अलकायदा जैसे संगठन जो है, आतंकवादी संगठन, वो भी धमकी दे रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। कह रहे हैं हम बच्चों को जो है टाइम बॉम्ब लगा कर भेज देंगे भारत के अंदर। तो क्या संगठन, सभी जो लोग हिंदू संगठन है वो प्रतिकार के लिए तैयार है क्या? सब देखिए, जिसका हमारे में जो धर्म है वो कर्तव्य को माना जाता है,
उनके में धर्म किसे माना जाता है ये उन्हें पता, हमें उनमें कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन बम फोड़ना, दूसरों के धर्म के अंदर में आके इंटरफेयर करना और दूसरों के मतलब जीना दुश्वार करना, अत्याचार करना, ये यदि उनका धर्म सिखाता है तो ये उन्हें मुबारक हो। हमें हमारा अगर वो कहते हैं कि वो पीस सिखाता है तो पीस ऐसे नहीं होती कि किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर पथराव कर दो। किसी को बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ एक ही व्यक्ति को है क्या? अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको होनी चाहिए। हम सिर्फ अपना ये कहेंगे, हमारे हिंदू समाज को जब भी यदि किसी प्रकार से भी कष्ट हुआ तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सदैव तत्पर है। सर एक बार नाम बताएंगे? अशोक बजाज। ये बताइएगा कि जो लोग धमकी दे रहे हैं नुपुर शर्मा को, लगातार आए दिन जो है वीडियोज़ आ रही हैं, लेटर आ रहे हैं, उनके नाम पे जो है फतवा जारी हो रहे हैं, उनको यहाँ से क्या मैसेज देंगे? हमारी तरफ से तो यही मैसेज है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें इतने जान ही नहीं है, इनमें दम नहीं है, फोकी धमकियाँ हैं। दूसरा जो नुपुर जी ने कहा है वो गलत नहीं कहा, उनका इस्लाम धर्म में भी वो मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है। उनका कुछ नहीं हो सकता और कोई बिगाड़ नहीं सकते, और अगर हम बिगड़ गए तो वो हमें संभाल नहीं सकते, ये तय है। और आप कभी भी हिस्ट्री उठा लीजिए साम पुरानी, जब भी हिंदू जागा है कभी उन्होंने अपने दोषियों को छोड़ा नहीं। सर एक बार नाम बताएंगे? विकी शर्मा। बजरंग दल जो है वो क्या इसी प्रकार से समर्थन करता रहेगा नुपुर शर्मा का? पहली बात तो ये है कि हमारा जो बजरंग दल है इसकी 3 लाइनें प्रमुख हैं: सेवा, सुरक्षा और संस्कार। संस्कार हमारे माँ बाप बचपन में दे रहे होते हैं, और सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा तो हम करेंगे, और सेवा तो हम सब कर रहे होते हैं। विषय ये आता है कि यदि किसी के एक व्यक्ति की टिप्पणी आपको इतनी बुरी लगती है तो जब आप ज्ञानवापी पे बोलते हैं तब आपकी मुँह में दही क्यों जम जाता है? वहाँ कुल्ला किया गया वेजू खाने में, हमने तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब डिबेट होती है तो आप देखते हैं कितने अपशब्दों का इस्तेमाल होता है हमारे देवी देवताओं के लिए। प्राइवेट पार्ट तक बोलेगा शिवलिंग को, हमने तो प्रतिक्रिया नहीं दी। शिवलिंग तो नहीं, अभी फब्बारा है, और कहते हैं कि अभी तो कोर्ट में निर्णय आना बाकी। सही बात है, जब निर्णय आना बाकी है, आप देखेंगे कि जो नुपुर शर्मा ने बोला, नुपुर शर्मा ने जो बोला वही जाकिर नाइक ने बोला, वही के उनके पैनलिस्ट बोल रहे हैं, वही बड़े बड़े मौलाना बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर पथराव क्यों नहीं हो रहा? उन्हें क्यों नहीं मारा जा रहा? जो लोग धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से देंगे क्या? धमकी तो वही देते हैं जिनके पैरों के नीचे जगह नहीं होती ना, वो सिर्फ एक हवा बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि जी हम बड़े विद्वान हैं, जी हम बड़े भयंकर हैं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। हमारे जितने भी हमारा सनातन धर्म है, उन सनातन धर्म में नारी शक्ति का एक अलग ही है। हम दुर्गा का पूछते हैं, हम काली का पूछते हैं। हमारी शिवाजी की माता तेजा देवी ने ही शिवाजी तैयार किया था। तो हमारी जो बहन है, अगर नुपुर शर्मा के साथ कुछ कर भी देंगे तो हमारा संस्कार नहीं, हम कुछ भाई आपकी बहन को कुछ कहेंगे, मगर हम प्रतिक्रिया ऐसी देंगे कि दोबारा आप किसी नुपुर शर्मा का नाम नहीं लेंगे। मैम एक बार नाम बता दीजिए। ज्योति शर्मा। आप भी बजरंग दल से? हाँ, मैं यहाँ रोहिणी जिले की अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर नुपुर शर्मा के समर्थन में आप लोग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश को? देखिए, नुपुर शर्मा जी के समर्थन के साथ साथ हम जो भी हमारी संस्कृति पे आघात हो रहा है उन सभी के लिए हम यहाँ पे एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं, और उसमें जो भी हमारी डिमांड है या जो भी हमारी गुजारिश है वो उसमें हम लिख के उनको दे रहे हैं। इस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद 12 राज्यों में हिंसा हुई, उसको पत्थरबाजी हुई लगातार जो है, उसके लिए बजरंग दल जो है वो आगे किस तरीके का कदम उठाने वाला है कि क्या आप लोग भी किसी तरह का जो है वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश को? देखिए, इस तरह के प्रतिघात रोज़ रोज़ तो सहे नहीं जाएंगे। नुपुर जी ने जो बोला वो बुक्स में लिखा हुआ था, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनके द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद उनके बोलने के बाद उनके साथ क्या हुआ ये आप देखते हैं। लेकिन बजरंग दल इतना कमज़ोर नहीं है, ये अपनी आप में एक शक्ति है। अगर हम किसी को बिना लॉजिक कुछ कह नहीं रहे हैं ना तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। जुम्मे के नमाज के बाद अगर पत्थर उठते हैं तो क्या हमारी जितनी भी ये चालीसाएँ होती हैं, क्या इस तरह के हादसे कभी हुए? क्या प्रशासन को ये नज़र नहीं आता? क्या सरकारों को ये नज़र नहीं आता? तो सारे चिंता के विषय हैं कि अपने हिंदुस्तान में रह के भी हम लोग सेफ़ नहीं है, हमारी संस्कृति सेफ़ नहीं है। हमारी मतलब कहीं भी जाइए आप, एजुकेशन के नाम पे उनको हिजाब चाहिए, हर जगह उनकी मेजॉरिटी को प्रायोरिटी क्यों? वो कह रहे हैं मुसलमानों पे हिंदुस्तान में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसलिए जो है अफगानिस्तान भी समर्थन कर रहा है, तमाम जो देश है वो भी। पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी 7,000 की संख्या में यहाँ पे आया हुआ है, और अत्याचार क्या होता है आप कहें तो मैं अपनी वीडियो दिखा सकती हूँ कि वहाँ के जो 3% हिंदू हैं उनकी बहू बेटियों को नंगा करके, मेरे पास वीडियो है, मैं बात नहीं कर रही, मुझे 5 मिनट लगेंगे दिखाने में, वहाँ की बहन बेटियों को उठाया जाता है। 80-80 साल के जो मौलवियों से ज़बरदस्ती शादियाँ कर रहे हैं। इस तरह के अत्याचार हमने तो बचपन से लेकर बूढ़े होने तक आ गए, जवानी पूरी काट दी। हमने तो यहाँ के मुसलमानों को कभी इस भाव से देखा ही नहीं, हिंसा तो हमारे खून में ही नहीं है।
तालिबान और अलकायदा जैसे संगठन जो है वो धमकी दे रहे हैं नुपुर शर्मा को, उनको क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जब आई है किसी की और जाना है तो एक अलग बात है। बाकी तालिबानी हो गए या हिंदुस्तान भी में जो लोग बैठे हैं या बजरंगी बैठे हैं या पूरा जो अपना हिंदुस्तान है, हिंदू है, उन्होंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। सिर्फ हमारे को बचपन से ये संस्कार दिए जाते हैं कि हमें हिंसा सिखाई नहीं जाती है। हमारे खून में नहीं होता कि इस तरह के उत्पात करना। हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमारा गला पकड़ेगा तो चुप हम भी नहीं बैठे। नुपुर शर्मा को जो लोग धमकाना जा रहे हैं उनको लिए एक मैसेज क्लियर है कि आप सब लोग साथ खड़े हैं। हम सब लोग, पूरा समाज, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। और इस तरह के जो ज्ञापन है एक ही जगह नहीं हुए, पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में उनके साथ लोग हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, तभी इतना फैला ना, तो लोग उनके साथ हैं। क्योंकि गलत कहा क्या, आप हमारे देवी देवताओं को, आप हमारे झंडों के ऊपर खड़े होते हैं, आप हमारे देवी देवताओं को गालियां देते हैं। इस मानसिकता, इस कुंठावादी मानसिकता से निकले। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान मुझे नहीं लगता इतना ख़राब था जितना ये रोहिंग्याज, बांग्लादेशियों ने यहाँ आके इन लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया। जो तमाम मौलवियों की मीटिंग हो रही है उसके अंदर फतवे जारी हो रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, क्या उससे कोई असर पड़ेगा या बजरंग दल जैसे संगठन जो है वो समर्थन में रहेंगे? अगर डरते तो आते ही नहीं, डर से तो आते ही नहीं, घर बैठे। मैम नाम बताएंगे? अनीता। आप लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में आप रहे हैं? जी हाँ, हम समर्थन में हैं। उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं कहा। अपने धर्म के बारे में, हर अपने धर्म की सभी रक्षा करते हैं। अगर कोई हमारे धर्म के बारे में बोलेगा तो उन्होंने भी ऐसा कोई बुरा नहीं बोला। भैया एक बार नाम बताएंगे अपना? अर्जुन सिंह। आप भी बजरंग दल से? हाँ जी। क्या मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश कर रहे हैं? आज बजरंग दल का पूरा देशव्यापी आंदोलन है। जो आप कह रहे हो मौलवी फतवा जारी कर रहे हैं, अगर यही फतवा जारी अगर हम हिंदुओं ने कर दिया तो इनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। कहाँ भागना और कहाँ छुपना है। पथराव कर रहे हैं। हर शुक्रवार को नुपुर शर्मा को धमकी दी जा रही है। ये मैसेज है खासतौर पर आतंकवादियों के लिए, मौलानाओं के लिए जो फतवा जारी कर रहे हैं, उल्टी सीधे धमकियाँ दे रहे हैं, उनको मैसेज है डायरेक्ट ही। हमारे देश साथ 56 देश खड़े हैं मुस्लिमों के। 56 देशों की छोड़ो, पूरी कंट्री एक तरफ हो जाएगी ना तो भी कुछ नहीं कर पाएगी नुपुर शर्मा का। ये हमारा वादा है नुपुर शर्मा जी से। जो पाकिस्तान से धमकी आ रही है, भारत कंट्रियों से धमकी आ रही है, वो उनका कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे बजरंगियों का वादा है, आश्वासन है उनको। आप लोग साथ खड़े हैं, तन मन से। जान देनी पड़ी जान भी देंगे, गोली खानी पड़ी गोली भी खाएंगे। मेरा नाम राम जी है। हिंदुस्तानी सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तानी बन के रह लें और तालिबान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ में जाने की कोशिश ना करें और उनके गुण ना गाएं। आप लोग समर्थन करते रहेंगे इसी तरह? हम हमेशा समर्थन में खड़े हैं क्योंकि कुछ गलत बोला नहीं। और वो मुसलमान भाइयों को भी कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी बन करके हिंदुस्तानी सोच रखें और नुपुर शर्मा के वो भी साथ आएँ क्योंकि उन्होंने गलत नहीं कहा है। एक बार नाम ऐसा जी, मैं तो अनिल भारद्वाज, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह सेवा प्रमुख। क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को, देशव्यापी आंदोलन? छोटा सा दे रहा हूँ। अगर नुपुर शर्मा को और सनातन धर्म को अगर खरोंच आ गई तो इतना गहरा जख्म कर देंगे कि वो भरा नहीं जाएगा। बस मेरा इतना है उनको। हमारे हिंदुओं का सब्र की परीक्षा ना लें। जिस दिन ये सब्र टूटा तो ये सैलाब सुमानी बन जाएगा। इतना गहरा जख्म कर देंगे कि भरा नहीं जाएगा पूरी जिंदगी। मुस्लिम जो संगठन है वो कह रहे हैं कि बजरंग दल आरएसएस जानबूझ करके जो है भड़काने की कोशिश कर रहा है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है जी, वो तो सारा वर्ल्ड देख रहा है। उस नुपुर शर्मा ने ऐसा बोला क्या है? जो उनकी किताबों में लिखा है वही बोला है। अरे इन किताबों को आग लगा दो अगर वो गलत है तो। अगर वो किताबें गलत हैं तो उससे मिटाओ उन चीज़ों को, गलत को। और उनके मौलाना बोलते हैं ये तो, उनको क्यों नहीं फतवे जारी करे उन्होंने? वो लोग कह रहे हैं कि अगर सड़क पे पत्थरबाजी हम लोग कर रहे थे तो बजरंग दल भी सड़क पे उतरेगा क्या? कौन? बिल्कुल। अगर उन्होंने इस हमारे सब्र का इम्तिहान लिया तो फिर बजरंग दल क्या, एक एक सनातनी हिंदू मैदान रोड पे आ जाएगा और फिर उनको सबक सिखाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित है और मैं बजरंग दल से सदस्य हूँ इसका। और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 56 देश खड़े हैं तो उनको एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा कि अगर पूरा बजरंग दल एक साथ खड़ा होता है पूरा देशव्यापी आंदोलन। 56 देश कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू अगर एकता में आ गए ना, पूरा एक हो गया हिंदू पूरे विश्व का, तो ये 56 देश कुछ भी नहीं है इनके आगे। भूखे मर जाएंगे क्योंकि भारत के पास सब कुछ है और भारत को किसी की भी जरूरत नहीं है। अकेला सब कुछ कर सकता है भारत अपना। क्या मैसेज दे रहे थे 56 देशों के लिए? मैं ये कह रहा हूँ जितने खाड़ी देश है ना, अगले कुछ सालों में तेल पी के रहना पड़ेगा इनको अगर इस तरह से पंगा लिया हिंदुस्तान के साथ। ना चावल मिलेगा ना गेहूँ मिलेगा। ठीक है। ये क्या नाम? मेरा नाम श्याम कुमार। क्या मैसेज देने दें? मैसेज हमारा यही है कि हमें छेड़ा ना जाए। अगर छेड़ा गया, जैसे नील जी कह रहे थे, घाव बहुत गहरा होगा जो भरा भी नहीं जाएगा
और जो 56 है वो 57, 58, 60 ही हो जाएंगे, वो तब भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तेल है, तेल खाली खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। हम उनको अनाज भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, गेहूँ भी दे रहे हैं, आटा भी दे रहे हैं, सारा हिंदुस्तान से जाता है। अगर जिस दिन हमने अगर अपना बंद कर दिया तो वो पैर पकड़ेंगे हिंदुस्तान के, भैया हमें गलती हो गई, माफ़ कर दो यार, हम भूखे मर रहे भाई। हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों को समझाना चाह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी बन के रहो आपस में प्यार से। और हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले आदमी इसलिए SDM ऑफिस के सामने खड़े हैं। हाँ, हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं इसलिए यहाँ खड़े हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते होते ना तो लठ लेके उनके घरों पे चढ़ गए होते अब तक। तमाम जो बजरंग दल के जो लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रवि है और मैं बजरंग दल से ही हूँ। बजरंग दल का देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, पूरे देश के अंदर एक क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि जो अभी जो सारी चीज़ें हो रही हैं दूसरे समुदाय की तरफ से, शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने के बाद जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम एक तरह से आप कह सकते हो कि चुनौती, या फिर एक तरह से हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि आप ऐसी हरकतें ना करो। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो हिंदू भी अगर अपनी पे आ गया तो इस देश का माहौल ख़राब होगा और उनको फिर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। शर्मा के साथ आप लोग खड़े हैं, सब लोग जिस तरीके से उनको धमकी मिल रही है उसके। नुपुर शर्मा के साथ तो सारा हिंदू खड़ा हुआ है आज की डेट में। बीजेपी ने जो उनको अलग किया है, हटाया है, वो बहुत गलत किया उन्होंने। बीजेपी को उनका साथ देना चाहिए था, पार्टी को उनका साथ देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया। पहले वहाँ से जो मौलाना जो भी वहाँ बैठे हुए थे मोमडन पर्सन, उन्होंने पहले शिवलिंग के ऊपर गलत टिप्पणी करी, उसके बाद ही उन्होंने नुपुर शर्मा ने यहाँ पर जो भी बातें कही हैं वो कही गई बाद में। भैया आपका नाम बताएंगे? नरेश हिंदू। क्या मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश को? बस मैसेज ये है कि देश का हिंदू और युवा एकजुट रहे और ये सेकुलरिज्म का भूत अपने यहाँ से उतार दे। अब भविष्य में हिंदू बन के रहना है तो हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बन के रहना पड़ेगा, तभी आप इस देश में रह पाएंगे। अदरवाइज 56 कंट्रियाँ और इस देश के 20% मिलकर इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाने के पूरे प्रयास नहीं आती कि ये जो भारत का मुस्लिम है, ये भारत का मुस्लिम कहाँ था पहले? 56 कंट्रीज़ का, ये भारत के, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और बाकी का जो मोमडन कंट्री है उनका साथ दे रही है। ये भारत का मुस्लिम तो पहले हिंदू ही था। 2-3-4 पीढ़ी पहले जाके अगर देखे तो पहले हिंदू ही थे सारे। ये मोमडन जो अपने मुगल आए थे उन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, ज़बरदस्ती कन्वर्ट हुए, डर से हुए, तलवार के जोर पे हुए। भैया एक बार नाम बता। मुरारी लाल भारद्वाज। आप भी बजरंग दल से ही हैं? विश्व हिंदू परिषद अवंतिका प्रखंड से। ये बताइएगा कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो आह्वान कर रहा है तमाम पत्थरबाजियों के खिलाफ, जो है देशव्यापी एक आंदोलन हो रहा है, क्या यहाँ से बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में? ऐसा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नुपुर शर्मा तो एक बहाना बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है, उसकी बात को तो एक बहाना बना रखा है, बाकी ये प्रोपेगेंडा कुछ दूसरा ही है। अच्छा। यह ऊपर से ही चल रहा है और ये इनको एक वो मिल गया। जब आपकी कुरान के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है तो उसमें नुपुर शर्मा जी ने कोई गलत तो बोला नहीं, ठीक है, उन्होंने जो बोला वो सत्य बोला। दूसरी बात, अगर आप किसी को उकसाओगे तो उसका बोलने का एक तरीका अलग हो सकता है, उस बात को हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आप उसको उकसाएंगे तो उकसाने से तो कोई भी बोलेगा। आज आप पत्थर फेंक रहे हैं, कल कोई हिंदू अगर उठ गए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? वो कहते रहे आप हमारा बुलडोजर चला के मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हो, घर तोड़ दे रहे हो। तो ये बुलडोजर अब ऐसे ही थोड़ी चल रहे हैं। जब आप कुछ गलत करेंगे तो उसका तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा भाई। अगर हम गलत करेंगे तो उसका हमारे ऊपर भी आएगा। ये नहीं है कि वो मुसलमानों के ऊपर ही चल रहे हैं, उन्होंने तो सबके ऊपर चला है, ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर ही चला है। हमारी शोभा यात्रा निकलती है, उसके ऊपर आप पत्थर चलाते हैं, आपके जुलूस निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, कभी किसी हिंदू ने एक भी पत्थर फेंका? आप बताइए, हम कोई भी अगर डिबेट में बता दें या किसी भी टीवी चैनल पे बता दें तो वो हमको बताइए। अगर आगे से आप करोगे तो पीछे से तो प्रशासन तो अपना काम करेगा। जो लोग लगातार धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, नुपुर शर्मा के नाम पे फतवा जारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से देंगे क्या? ऐसा है जी, फतवा जारी करने से कुछ नहीं होता है। वो कमलेश तिवारी का हमने देख लिया, नारंग का देख लिया, ठीक है, इन्होंने कर दिया, लेकिन अब आगे ऐसा हम नहीं होने देंगे, यह हम बोल रहे हैं। अगर ये हुआ तो फिर सैलाब आएगा, हिंदुस्तान के अंदर ही सैलाब आएगा। देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद? पूरा तैयार है, बिल्कुल मजबूती के साथ। तो तमाम लोग जो विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल के आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके की पत्थरबाजी की घटनाएं तमाम राज्यों के अंदर हो रही थी, उनको एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।